मार्स यानी मंगल यानी मिर्ख जो है वो 13 सितंबर रात 8 बजे के करीब अपना घर बदलने जा रहा है और लिब्रा में एंटर होने जा रहा है। इसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या होगा, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। आप देख रहे हैं सितारों का सफर। ये चैनल मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का है। आइए जानते हैं मार्स का ट्रांजिट आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 13 सितंबर को 8 बजे के करीब शाम में मार्स जो है वो लिब्रा में एंटर होगा। विर्गो में इसके इफेक्ट्स बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो पुराना चैनल था सितारों का सफ़र, जो यूट्यूब ने किसी वजूहात की वजह से डाउन किया है, उसके ऊपर हमने वीडियोस लगाई थी कि मार्स का विर्गो में ट्रांजिट और मार्स का लियो में ट्रांजिट। लियो में ट्रांजिट जो था, हमने उसमें बताया था कि ये अंगारक दोष स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से सैलाब, तूफान, जलजले, लड़ाई झगड़े वाले माहौल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, जिसके असरात आप लोग आज तक देख रहे हैं। उसके बाद मार्स ने एंटर किया विर्गो में, तो एक टग ऑफ वॉर वाली एनर्जीज क्रिएट कर दी गई, क्योंकि मार्स जो है वो सैटर्न के साथ सातवीं नज़र देख रहा था। मार्स चाहता था स्पीड में, एक्शन में सारी जल्दी चीज़ें होना शुरू हों, लेकिन सैटर्न चीज़ों को रोक रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहा था और डिले कर रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन जनरेट होना शुरू हो गई होगी, आपकी फीलिंग्स रुक गई होंगी, किसी भी काम में आप मेहनत कर रहे हैं, उसके एफर्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो ऐसे हालात बनना शुरू हो गए थे। ये एक कार्मिक प्रेशर बिल्डअप हो गया था। उसकी वजह यह है कि मार्स ने सातवीं नज़र बनाई सैटर्न रेट्रोग्रेड के साथ। तो यहाँ पे जो आपके पुराने काम थे या पुराने आप लोगों ने जो काम किए हुए थे, उनका रिजल्ट आपको मिलना था, या जो पुरानी चीज़ें आपकी रुक गई थी वो चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो गई, ट्रिगर होना शुरू हो गई। यानी कि जैसे आपने किसी से उधार लिया तो लोग आपके पीछे पड़ गए होंगे कि अब उधार वापस करो, उधार वापस करो। इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होना शुरू हो गई। कई लोगों के लिए ये रिव्यू फेज स्टार्ट हुआ था कि पास्ट में जो मिस्टेक्स की थी, उनको अनफिनिश्ड कमिटमेंट्स की हुई थी, हेल्थ से रिलेटेड कोई उनके मसले मसाइल थे उन्होंने निगलेक्ट किए, या रिलेशनशिप्स थे तो उनमें टेस्टिंग वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब जो मार्स ने ट्रांजिट किया है वो लिब्रा में किया है, इसका असर आपके ऊपर क्या हो रहा है उसको समझने से पहले मैं इतना कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों को मसले मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, पैसों से रिलेटेड हैं या आपकी सेहत से रिलेटेड हैं, नौकरी वगैरह के रिलेटेड हैं, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, करियर कौन सा लेना चाहिए, कौन सी नौकरी, कौन सा बिजनेस, क्या चीज़ें आपके लिए बेहतरीन हैं, जिसमें आपकी किस्मत भी आपका साथ देना शुरू करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें, सही सदक़े वगैरह, सही दान वगैरह आप करके आगे बढ़ें, तो आपके लिए रास्ते खुल सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में एक एक्यूरेटली गाइड करेंगी, आपको आपका रास्ता बताएंगी कि आपको कौन से रास्ते पे चलना चाहिए जहाँ पे आपके लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्स एरीज मून साइन वालों के यानी कि मेष राशि यानी कि बुर्ज हमल वालों के सातवें घर में ट्रांजिट कर रहा है 13 सितंबर रात के 8 बजे के करीब। सातवां घर जो होता है वो शादीशुदा जिंदगी का होता है, पार्टनरशिप्स का होता है, पब्लिक इमेज का होता है। मतलब मार्स जो है वो डायरेक्टली आपकी पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स और पब्लिक डीलिंग्स का घर में एंटर कर रहा है। और याद रहे, मार्स और वीनस जो हैं, यानी लिब्रा का जो मालिक है वीनस, ये दोनों आपस में दुश्मन हैं। यहाँ मार्स की जो एनर्जी है थोड़ी इम्बैलेंस और कॉन्फ्लिक्ट प्रोन हो जाती है, मतलब यहाँ पे आपके कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होना शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा मार्स की नज़रात भी होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। चौथी नज़र आपके 10वें घर में, सातवीं नज़र आपके पहले घर में और आठवीं नज़र जो है वो आपके सेकंड घर में यानी पैसे के घर पर पड़ती है, फैमिली के घर पर पड़ती है और आपकी ज़बान की घर पर पड़ती है। तो मतलब आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। सबसे पहले सातवें घर की बात करते हैं। सातवां घर जैसे शादी, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और पब्लिक डीलिंग्स का है, तो मार्स यहाँ पे एग्रेशन क्रिएट करता है, गुस्सा क्रिएट करता है, ईगो लेकर आता है। मतलब अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो रिलेशनशिप में आपको आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलेंगी, ईगो क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिल सकती हैं। यानी अगर आपका पार्टनर आपसे कुछ मनवाना चाह रहा है तो आप अपनी ईगो में आ जाएंगे कि नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी जन्म ले सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको देखभाल कर चलना पड़ेगा। साथ ही साथ बिजनेस पार्टनरशिप्स का भी घर यही है, तो बिजनेस पार्टनरशिप में भी पावर स्ट्रगल्स या ट्रस्ट इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। आपकी जो पब्लिक इमेज है, जैसे लोग आपको देखते हैं, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा बोल्ड नज़र आएंगे, कुछ भी करने वाले नज़र आएंगे और गुस्से वाले भी नज़र आ सकते हैं कि आपके सर पे 2400 घंटे गुस्सा ही चढ़ा हुआ है। इस तरह की पर्सनैलिटी भी आपकी नज़र आ सकती है। मार्स की जो चौथी नज़र है वो आपके 10वें घर में पड़ती है, जो आपके करियर का घर है यानी कामकाज का घर है,
आपके प्रोफेशन का घर है और आपकी रेपुटेशन का घर है, यानी आपकी इज्जत का घर है। करियर फील्ड में सडन एक्शन ओरिएंटेड मूव्स देखने को मिलेंगे। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो आप किसी भी चीज़ से रिस्क लेने से डरेंगे नहीं। आप कहेंगे बस आर या पार, इस तरह की सिचुएशन आप अपने करियर में लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बॉसेज या अथॉरिटी फिगर्स जो होंगे या आपके जो सीनियर्स होंगे, उनके साथ थोड़ी सी टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि आपका सेकंड हाउस भी यहाँ पे ख़राब हो रहा है। या वहाँ पे आपकी ज़बान जो है वो ऐसी आग भगोला हो सकती है कि आपके बॉसेज और अथॉरिटी जो है वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, या फिर आप उनके साथ मिसबिहेव कर सकते हैं। ये चीज़ आपके अपने हाथ में है कि आपने कैसे लेके चलना है। साथ ही साथ सोशल इमेज की बात करूं तो उसमें आप असर्टिव दिखना शुरू होंगे, बहुत बोल्ड दिखना शुरू होंगे, लोग आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। लेकिन कभी कभी आप यहाँ पे जज्बाती होकर डिसीजंस भी ले सकते हैं, जो आपकी रेपुटेशन को बहुत डैमेज भी कर सकता है। तो थोड़ा देखभाल कर समझ कर आगे बढ़िएगा। देखिए, हमारा काम ये नहीं है कि हम आपको सिर्फ गलत चीज़ें बताएं, हमारा काम इतना होता है कि हम आपको वो बताएं जो सच में हो सकता है आपके साथ, लेकिन आप एहतियात किस तरह कर सकते हैं। गाड़ी आप चला रहे हैं रोड पे, नो डाउट आप आगे अपनी मंजिल पे पहुंच रहे हैं, लेकिन इसमें दो रास्ते ये होते हैं कि एक आप नॉर्मल गाड़ी चलाएं और एक आप हाई स्पीड पर गाड़ी चलाएं। हाई स्पीड पर गाड़ी चलाने से ख़तरा यही होता है कि एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अगर हम आपको एहतियात बता रहे हैं कि आगे खड्डा है, तो आप स्लो करेंगे, खड्डे से बचाएंगे गाड़ी को और आगे बढ़ेंगे। यही मकसद होता है एस्ट्रोलॉजी में अपनी मंजिल देखने का। सातवीं नज़र जो मार्स की पड़ रही है वो आपके पहले घर पर पड़ती है। आप अपने आप पर ज़्यादा फोकस रखना शुरू करेंगे इस टाइम पीरियड में। सेल्फ असर्शन पर ध्यान देंगे, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना शुरू करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक बहादुरी का फैक्टर आना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर एक ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं भी लीडरशिप रोल्स की तरफ जाऊं। लेकिन इधर यहाँ पे गुस्सा और इम्पल्सिव रिएक्शंस आपकी हेल्थ को और आपकी इमेज को डैमेज कर सकते हैं, तो थोड़ा एहतियात रखिएगा। फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती हुई नजर आएगी, लेकिन यहाँ पे थकान भी आपको फील होगी। ब्लड प्रेशर टाइप जैसी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं, तो यहाँ पे अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। इसके अलावा मार्स की जो 8वीं नज़र पड़ रही है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपकी ज़बान का घर है, पैसे का घर है, फाइनेंस का घर है, फैमिली का घर है। तो पैसा और फैमिली मैटर्स में आप लोगों को लड़ाई झगड़े देखना पड़ सकते हैं, या फिर फैमिली से रिलेटेड अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं आप लोगों के। बातचीत में बहुत ज़्यादा शार्पनेस देखने को मिलेगी। ज़बान एक तलवार की तरह काम करना शुरू करेगी, जो कभी किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो आपको बहुत समझ कर रखना पड़ेगा, समझ कर बोलना पड़ेगा माजरत के साथ। तो आप समझ के जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आपकी ज़बान दूसरे को नुकसान ही पहुंचाएगी, और आपको सिर्फ इतना ही लगेगा कि यार मैं नॉर्मल ही तो बात कर रहा हूँ, अगले को चुप क्यों रहा है। तो आपको सोचना होगा, अपने अल्फाजों पर ध्यान देना होगा। फैमिली वैल्यूज़ और पर्सनल सिक्योरिटीज़ के इशू वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। ओवरऑल बात करूं तो ये 45 दिनों का जो टेस्ट है, ये आपकी पार्टनरशिप, आपके सेल्फ ईगो और आपकी फैमिली और पैसे के बीच में एक बैलेंस कैसे बनाते हैं, उस चीज़ का टेस्ट होगा अगले 45 दिन। करियर और फैमिली दोनों में ही प्रेशर पॉइंट्स बनना शुरू हो जाएंगे। रिलेशनशिप्स में सब्र रखना होगा और डिप्लोमेसी के साथ आगे बढ़ना होगा, वरना ब्रेक या कॉन्फ्लिक्ट्स एस्केलेट हो सकते हैं, यहाँ पे बढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बताऊं कि आपने किस तरह एहतियात करनी है, तो रिलेशनशिप अगर आपने संभालना है तो हर बात पर आर्ग्यू नहीं करना, हर बात पे बहसबाजी नहीं करना। कभी कभी खामोश रहना भी बेहतरी होती है, बर्दाश्त कर लेना भी बेहतरी होती है, वो आपके रिश्ते बचा जाती है। करियर की बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ में अचानक से डिसीजंस नहीं लेने आप लोगों ने, उनको अवॉइड करना होगा, प्लानिंग के साथ चलिएगा। हेल्थ की बात करूं तो स्ट्रेस और बीपी कंट्रोल रखिएगा, एक्सरसाइजेस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी आपके लिए। फाइनेंस की बात करूं तो सडन स्पेंडिंग अवॉइड करनी है आप लोगों ने। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, किसी भी चीज़ पर इन्वेस्ट करने से पहले 10 दफ़ा सोचिएगा, रिसर्च कीजिएगा, तभी आपके लिए ये फेज़ बहुत अच्छा होगा। मार्स जब भी लिब्रा में आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक शीशा आपके सामने खड़ा कर देगा। जो आप करेंगे वही आपको नज़र आएगा, जहां आप अपने रिफ्लेक्शन को दूसरों के ज़रिए देखेंगे। मतलब जो आप कर रहे हैं, दूसरों के बिहेवियर भी आपके सामने वैसे ही आना शुरू होंगे। अगर आप यहाँ पे सब्र रख कर बैलेंस मेंटेन कर कर आगे बढ़ेंगे तो ग्रोथ आपको मिलेगी, वरना ईगो क्लैशेस और चैलेंजेस आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। अगर आप ज़िंदगी के मसलों से घिरे हुए हैं और एक सही राह देखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है,
आपको करियर से रिलेटेड मसले हों, आपको सेहत से रिलेटेड मसले हों, आपको घर से रिलेटेड मसले हों, आपकी शादी नहीं हो रही, शादी होकर टूट गई है, इन सारे मसलों का हल मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको दे सकती हैं, आपकी कुंडली आपका जायचा बनाकर। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हमारी टीम आपको आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करने में मदद करेगी। सितारों का सफ़र ओरिजिनल जो चैनल था, जो पहला चैनल था, उसमें 25,000 सब्सक्राइबर थे ऑलमोस्ट। यूट्यूब ने किसी पॉलिसी के तहत बंद किया है, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। जैसे ही वो खुलता है तो हम उस पर भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे। और आप अगर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका हमारा साथ कभी ख़त्म ना हो, तो हमें हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पर, इंस्टा पर, हर जगह पर आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट होना शुरू हो और हम आपको आगे आपकी ज़िंदगी के बारे में बेहतरीन से बेहतरीन गाइड कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।